ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन करेंगे। 19 करोड़ की लागत से निर्मित है नौसेना शौर्य वाटिका। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11:15 पर इकाना स्टेडियम में के पास ये कार्यक्रम होगा। प्रदेश को योगी सरकार की एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज भारतीय नौसेना के शौर्य और पराक्रम की एक नई पहचान का साक्षी बनने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण करेंगे। सीजे सिटी में करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह अत्याधुनिक वाटिका भारतीय नौसेना की वीरता, अदम्य साहस और तकनीकी क्षमता को समर्पित है। ये संग्रहालय केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र भी होगा। यहाँ आने वाले पर्यटक भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास, युद्ध अभियानों और समुद्री सुरक्षा में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को करीब से जान सकेंगे। वाटिका का मुख्य आकर्षण भारतीय नौसेना का सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती है, जिसे विशेष रूप से यहां स्थापित किया गया है। इसके अलावा युद्धक उपकरण, तोपें, एंकर, जहाज का प्रोपेलर और कई महत्वपूर्ण नौसैनिक अवशेष भी प्रदर्शित किए गए हैं। उम्मीद है कि नौसेना शौर्य वाटिका युवाओं में राष्ट्रभक्ति, सैन्य गौरव और देश सेवा की भावना को और अधिक मजबूत करेगी। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, आज उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये शौर्य गाथा लिखी जाएगी, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कौन कौन मंत्री यहाँ पे शामिल होने वाले हैं? क्या तैयारियां हो रही हैं पुनीत? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के IT सिटी में नौसेना शौर्य वाटिका का आज उद्घाटन होगा। ये पर्यटन विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण की संयुक्त रूप से मिलकर के इसे तैयार किया गया। तकरीबन 2 एकड़ से ज्यादा में ये बना हुआ है और 19 करोड़ से ज्यादा का खर्च इसको बनाने में आया। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि नौसेना शौर्य वाटिका, जैसा कि इसके नाम से ही परिभाषित होता है, कि अपने नौसेना को पराक्रम को जानने के लिए जितने भी युद्धपोत जो रिटायर हो चुके हैं, जितनी भी मशीनें, जितने भी इक्विपमेंट रहते हैं, जितने उपकरण रहते हैं युद्ध में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमारे पास विशेष रूप से हमने जिन पर महारत हासिल करी थी, जिससे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा होती थी, तो सीधे तौर पर अब जो रिटायर हुए हैं उनका एक यहाँ पर म्यूजियम लगाया जा रहा है। और सीधे तौर पर इसको लगाने का उद्देश्य ये है कि लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हो, लोग अपनी नौसेना के पराक्रम को जाने कि किस तरीके से नौसेना पानी के अंदर लोहा लेती है, दुश्मनों से किस तरीके से हमारे जो बॉर्डर्स होते हैं उनको सील करती है। एक बड़ा टास्क होता है जब आप पानी की गहराई में हो और आसपास कुछ भी ना हो और आपको दुश्मन की हर एक चाल पर नजर रखनी है, तो किस तरीके से नौसेना कार्य करती है, इसका भी एक कार्यक्रम आज प्रस्तुत किया जाएगा। ओपन ऑडिटोरियम है जहां पर नौसेना के पराक्रम को दिखाया जाएगा। नौसेना के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी CM मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तकरीबन 11 बजे के आसपास ये कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को समर्पित है ये पार्क और इसका जो उद्देश्य है सबसे ज्यादा कि उत्तर प्रदेश वासियों में जितना भारतीय थल सेना को लेकर के पराक्रम और शौर्य महसूस करते हैं, नौसेना भी कहीं पीछे नहीं है, वायुसेना भी कहीं पीछे नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब नौसेना को पराक्रम को जानने के, उन मशीनों को जानने के जिनको हम कभी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं या कभी ऐसे म्यूजियम वगैरह में जाते हैं जहां पर हमें उन्हें देखने को मिलता है, अब ये राजधानी लखनऊ में ही देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो इसमें आकर्षण का केंद्र है INS गोमती, जो 2022 में रिटायर हुआ था। इसके अलावा एंकर है, AK-4726 है। तमाम ऐसी आधुनिक मशीनें हैं जिनका उपयोग नौसेना करती थी और जिनको रिटायर किया गया। अब यहाँ इन्हें म्यूजियम के रूप में रखा गया है ताकि जनता इनको देख सके, अपने देश के जो सेना है, नौसेना है, उसके पराक्रम को, उसके शौर्य को, उसके साहस को समझ सके। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आज रक्षा मंत्री जब इसका उद्घाटन करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक गर्व की बात है। जी बिल्कुल पुनीत, और ऐसे में ये शौर्य गाथा युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत तमाम सारी जानकारी देने के लिए।
और उधर बुलंदशहर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां थाना नरौरा क्षेत्र के गांव पिलखाना में एक युवक और नाबालिग किशोरी के शव पेड़ से लटके मिले हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों के शव एक ही पेड़ पर अलग अलग फंदों से लटके हुए पाए गए। मृतक युवक की पहचान गगन के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ डिवाई थाने में नाबालिग को अगवा करने का मामला दर्ज था। बताया जा रहा है कि दोनों डिवाई थाना क्षेत्र के ही एक गाँव के रहने वाले थे और 27 मई से लापता थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हर एंगल से पड़ताल की जा रही है। तो एक पेड़ से 2 नाबालिगों का शव मिला है और अलग अलग फंदे पर लटका हुआ मिला है। एक युवक और एक किशोरी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। एक ही पेड़ पर दोनों का शव लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि इस युवक पर पहले से भी मामला दर्ज है। कहा यह जा रहा था कि नाबालिग को अगवा करने का इस पर मामला दर्ज था और ऐसे में अब दोनों का एक ही पेड़ के फंदे से शव लटका हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। मीडिया से और उधर शाहजहांपुर पवावा थाना क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग के छात्र की मेडिकल इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। छात्र का शव हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला है। बताया जा रहा है कि पढ़ाई के डिप्रेशन में आकर छात्र ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और मृतक बीएससी नर्सिंग का छात्र बिहार के रोहतास का रहने वाला था। पूरी घटना थाना पवाया क्षेत्र के मेडिकल इंस्टीट्यूट की बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि बीएससी नर्सिंग के सेकेंड ईयर का छात्र जब लंच पर नहीं पहुंचा तो तब उसके कमरे में देखा गया तो उसका शव फांसी के फंदे से लटका मिला था। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो नर्सिंग के छात्र की संदिग्ध मौत हुई है, जिसकी वजह से अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीएससी का छात्र था जिसने आत्महत्या की है। हमारे चिकित्सालय में लगभग शाम के 4:50 पर एक युवक जिसका नाम अजय राज, पिता का नाम विनोद कुमार, उम्र लगभग 24 वर्ष, जिसका स्थायी पता नई बस्तीपुर रोहतास बिहार का जो कि रहने वाला है। हालिया पता RML इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो कि बीएससी नर्सिंग का 4th वर्ष का छात्र था, 2nd फ्लोर रूम नंबर 4 में रहता था। हमारे चिकित्सालय में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में लाया गया है। लगभग 5:15 के आसपास हमें एक सूचना मिली कि RML जो हमारा नर्सिंग का स्कूल है वहाँ एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये मौके पर तत्काल पुलिस आई। अभी तक की जानकारी में जो लड़का है उसका नाम अजय राज है, जो रोहतास बिहार का रहने वाला। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, अलग अलग जगह से अगर देखा जाए तो इस तरीके की तमाम खबरें सामने आ रही हैं कि तमाम छात्र आत्महत्या कर ले रहे हैं, उनका शव पंखे से लटका मिल रहा है और ऐसे में ये बीएससी का छात्र है, उसका भी शव उसके हॉस्टल के रूम से बरामद किया गया है। क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है? क्या छात्र डिप्रेशन में था या कोई और वजह? अंकित देखिए, बिल्कुल आर्य, आपको बता दूं मामला शाहजहांपुर के थाना पवाया क्षेत्र का मामला है, जहां बिहार के रहने वाले अजय जो है यहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूट RML मेडिकल इंस्टीट्यूट में नर्सिंग के बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र थे। जिसके बाद कल लंच का टाइम होता है, जो इनके यार दोस्त जो लंच के लिए बैठे होते हैं, मगर ये मौके पे नहीं पहुंचते। जब छात्र जो है हॉस्टल के रूम में जाके देखते हैं तो वो अंदर से बंद होता है। बंद होने के बाद जो है विंडो से भी झांक के देखते हैं तो देखते हैं फांसी पंखे से फांसी लगा करके लटके हुए होते हैं। कल मौके पर जब पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस पूरे पहलू को जो है देखती है। वहीं कुछ सूत्र जो है वो ये भी बता रहे हैं कि छात्र को जो है काफी पढ़ाई का कुछ टेंशन वगैरह था, जिसको लेकर के इसने कुछ
अपनी जो है आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। छात्र जो था बिहार का रहने वाला है और पुलिस जो है अब फिलहाल सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आगे की कार्रवाई कर रही है। अब देखना यह है कि आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आता है, उसके आधार पर पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। अगर किसी के उकसाने की बात आती है, क्या प्रेम प्रसंग का मामला आता है या क्या मैटर आता है, वो पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन से बताएगी। आर्या, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज।